धूमनगर सो रहा था। रात बहुत अंधेरी थी, आसमान में तारे भी नहीं थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भूतिया आवाज कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्य छुपा हो। रोहन, मीरा और कबीर अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। वे हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन हमें एक पुरानी किताब मिली। ये किताब बहुत ही पुरानी और धूल से भरी हुई थी। वो कबीर के एटिक में छुपी हुई थी। वहाँ बहुत सारे पुराने सामान थे। किताब में एक हिडन ट्रेजर के बारे में लिखा था। यह पढ़कर हम सब बहुत उत्साहित हो गए। उसमें एक मिस्टीरियस जंगल का जिक्र था। यह जंगल बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक था। इस जंगल को फुसफुसाते जंगल कहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तीनों दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें लगा कि यह उनका सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। उन्होंने ट्रेजर ढूंढने का डिसाइड किया। यह एक बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने खाना और पानी पैक किया, साथ ही कुछ जरूरी सामान भी लिया। पुरानी किताब में एक मैप भी था, वो भी ले लिया। यह मैप बहुत ही पुराना और जटिल था। दोस्त अपने एडवेंचर पे निकल पड़े। वे बहुत उत्साहित थे। थोड़ा डर भी लग रहा था, पर ज्यादा एक्साइटमेंट थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। हमें पता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम तैयार थे। लेकिन हम चैलेंज के लिए तैयार थे। हमने हर चीज की तैयारी कर ली थी। हमें यकीन था कि हम हिडन ट्रेजर ढूंढ लेंगे। यह हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला था। फुसफुसाते जंगल बहुत डार्क और डरावना था। पेड़ बहुत ऊंचे और पुराने थे। ऐसा लगता था जैसे वो हवा से सीक्रेट्स फुसफुसा रहे हों। दोस्तों को एक पुराना गेट मिला। ये जंगल का एंट्रेंस था। गेट एक किले जैसा दिखता था। उस पे अजीब निशान बने थे। मैंने एक निशान को छुआ और अचानक गेट खुल गया। दोस्तों को बहुत शौक लगा। वो जंगल के अंदर गए। हवा ठंडी हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई है। उन्हें पता था कि वो अकेले नहीं हैं। मैप उन्हें जंगल से होकर ले गया। जंगल घना और रहस्यमयी था। हर कदम पर एक नई चुनौती थी। उन्हें एक भूतिया पुल पार करना था। पुल के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी टूट सकता है। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी। मुझे डर लग रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी गर्माहट ने मुझे हिम्मत दी। हम साथ में पुल पार कर गए। एक दूसरे का साथ ही हमारी ताकत थी। फिर उन्हें बात करने वाली मूर्तियां मिलीं। ये मूर्तियां बहुत पुरानी और रहस्यमयी थीं। इन मूर्तियों ने उनसे रिडल्स पूछे। हर रिडल एक नई पहेली थी। मुझे बहुत सारी कहानियां पता थीं, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को रिडल सुलझाने में हेल्प की। कहानियों ने हमें रास्ता दिखाया। दोस्तों को ब्रेव बनना पड़ा। हर कदम पर साहस की जरूरत थी। उन्हें अपना दिमाग लगाना पड़ा। हर समस्या का हल सोच समझकर निकालना पड़ा। उन्होंने एक दूसरे को डर दूर करने में हेल्प की। एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने हर पजल मिलकर सॉल्व किया। उनकी एकता और समझदारी ने उन्हें विजयी बनाया। आखिरकार वो एक क्लीयरिंग में पहुंच गए। जंगल की घनी झाड़ियों को पार करते हुए उन्होंने एक खुली जगह देखी। बीच में एक छोटा सा चेस्ट था। वो चेस्ट बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। उन्हें ट्रेजर मिल गया था। उन्होंने चेस्ट खोला और अंदर झांका। अंदर उन्हें एक किताब मिली। वो किताब बहुत पुरानी और अनमोल थी। सोना या जूल्स नहीं, एक जादुई किताब। किताब से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वो एंशिएंट नॉलेज और सीक्रेट से भरी थी। किताब के पन्नों पर अद्भुत चित्र और लेख थे। हमें दुहक नहीं हुआ। हम सब मुस्कुरा रहे थे। हमें रियलाइज हुआ कि नॉलेज सोने से ज्यादा कीमती है। हमने सीखा कि असली दौलत ज्ञान है। उन्होंने फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस सीखी। दोस्ती का महत्व समझ में आया। उन्होंने अपने फियर्स का सामना साथ मिलकर किया था। हर मुश्किल को मिलकर पार किया और उन्हें असली ट्रेजर मिल गया था, नॉलेज और फ्रेंडशिप। उन्होंने जश्न मनाया। दोस्त धूमनगर वापस आ गए। वो अपने गांव लौट आए। वो अब और ब्रेव और वाइज हो गए थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्हें पता था कि करेज और फ्रेंडशिप से कोई भी एडवेंचर पॉसिबल है। अब कोई भी चुनौती उनके लिए मुश्किल नहीं थी। हम इस एडवेंचर को हमेशा याद रखेंगे। ये अनुभव हमारे दिलों में हमेशा रहेगा।